सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। ये वीडियो इकोनॉमिक्स के लिए EEC 11, ठीक है। ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं। देखो, रिपीट क्वेश्चन होते हैं बट लेंदी हो जाता है और बच्चे कई बार इसमें बैक भी आती है, बच्चों के फेल भी होते हैं, मैंने देखा है होते हुए, ठीक है। सो इसको कैसे करना है, क्या क्या करना है, इसमें कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं हम, उसके ऊपर आज बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसके कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे और कैसे आपको पास होना है। 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो 33 नंबर के लिए देखो, 40 नंबर तो 20 नंबर के क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने होंगे, वरना फिर आप हो जाओगे पास, ठीक है, वरना नहीं होने वाले पास, ठीक है। तो 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन देखो फिक्स होते हैं। वो में फिक्स कौन कौन से होते हैं, पहला तो है अंदिमान वक्र बनाने वाला आएगा, दूसरा आ सकता है बाजार वाला। बाजार से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैंने यहाँ सब मेंशन कर रखे हैं, A to Z मेंशन कर रखे हैं, ये करके जाओ। बाजार वाला तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है क्योंकि बाजार वाले में 2 क्वेश्चन लगभग फिक्स आते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाजार से सारे क्वेश्चन आप करके जाना है, ठीक है। बाजार होता क्या है देखो, मैं बता देता हूँ। देखो, बाजार का मतलब क्या होता है, जहाँ आदमी लेन देन करता है। बाजार के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता हो गया, अल्पाधिकार हो गया, पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो गया। तो ये सब बाजार जो होते हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, जैसे अल्पाधिकार में क्या होता है कि उसमें बस एक ही फॉर्म होती है, वही प्राइस डिसाइड करती है। लाइक रेलवे, मान लो रेलवे क्या करती है, एक ही फॉर्म है तो एक ही वो प्राइस मेकर हो जाएगी ना। रेलवे जो चाहे अपनी मर्ज़ी से प्राइस डिसाइड कर ले, उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो यही बाजार के विभिन्न स्वरूप आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जल्दी जल्दी अपना टॉपिक ही क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक दिन बचा हुआ है लेकिन हम इतना इनफ कर सकते हैं कि पास हो जाए, ठीक है। तो बाजार वाले क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन है जो पेपर में आपको आ सकते हैं, मैंने सब मैंशन कर रखे हैं। जैसे क्वेश्चन बाजार विफल होने के कारण बताइए, तो बाजार विफल क्यों होता है, कीमत की वजह से, प्रतियोगिता की वजह से, वस्तु को लेट लाने की वजह से, वस्तु को जल्दी लाने की वजह से, तकनीक की वजह से। तो बहुत सारे रीज़न जो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं लिख सकते, आप इसमें खुद से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय आय क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए, जो कि आ सकता है पेपर में, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी गणना कैसे की जाती है, 3 मेथड है इसके गणना करने के, ठीक है। आय विधि, व्यय विधि और एक याद नहीं आ रहा मुझे। तो 3 मेथड है, तीनों मेथड आप करके जाना। फिर उसके बाद क्वेश्चन है जो इकोनॉम ये क्वेश्चन क्या है, EEC लेवल में हर साल आता है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देखोगे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है, रेखा चित्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैं बता देखो 3 इसमें स्टेप्स होते हैं, तीनों स्टेप आपको करना है। इसमें क्या होता है, ठीक है, 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना होता है, उसको ग्राफ बनाना होता है। तो आप ये करके चले जाना है, कभी 20 नंबर में आता है तो कभी 12 नंबर में आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद औसत लागत सीमांत लागत के मध्य क्या संबंध है। मैं आंसर्स भी ले आता बट टाइम की वजह से मैं आंसर नहीं ला पाया, वरना इनके आंसर्स भी बहुत ईजी है, मैं ईजिली इनको सॉल्व करके दिखा सकता था आपको, ठीक है। तो औसत लागत और सीमांत लागत, इन दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन, ये बताना। देखो, औसत लागत क्या होती है, जो भी लागत होती है ना उसको हम देखो टोटल जितनी भी लागत है टोटल यूनिट से हम डिवाइड कर देंगे तो औसत लागत आ जाता है। और सीमांत लागत क्या होता है कि जितनी भी हमारी लागत आती है ना, उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट उत्पादन करते हैं तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से जितनी लागत इंक्रीज़ होती है वो हमारी सीमांत लागत होती है। फिर तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत जो कि रिचार्डियन थ्योरी में आता है, ठीक है। तो ये करके चले जाना। मांग की कीमत लोच और मांग की आय लोच, ये डिफरेंस बहुत बार आता है, कर लेना। मांग की कीमत लोच को परिभाषित करना है और फिर इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे प्रतियोगिता, स्थापन वस्तुएं, फिर समयावधि, ये सब हैं, ये सब करके चले जाना। मुद्रा मांग के प्रकार बताने, इसमें 8 क्वेश्चन में भी मॉडर्न क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के आ जाता है, ठीक है। श्रम बाजार में विभिन्न मजदूरी दरें क्यों पाई जाती हैं, फिर इसी में 2-3 क्वेश्चन ऐड करके भी आ जाते हैं। उसके बाद दीर्घकालीन अल्पकालीन लागत में अंतर बताइए, और ये यू आकार का क्यों होता है। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन आते हैं, 11th से मिसिंग है, 12th आ जाते हैं। मुद्रा बाजार क्या है तो ये आपको बताना है। फिर उसके बाद मांग वाले चैप्टर में से एक और क्वेश्चन आता है, केंज की मुद्रा मांग सिद्धांत की व्याख्या करें और इसके 3 उद्देश्य बताए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करके चले जाना। गुणांक क्या होता है, MPC से इसका क्या संबंध होता है, ठीक है। तो गुणांक और MPC 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, कभी कभी 12 नंबर में आता है, तो करके चले जाना। फिर आता है मुद्रास्फीति को परिभाषित करें, इसके प्रकार बताए। देखो, मुद्रास्फीति से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लाइक मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, फिर मांग जनित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब आपको करके जाना है, ठीक है। फिर रिकार्डो का लगान सिद्धांत समझाना है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति में अंतर बताना है। उपभोक्ता बचत से आप क्या समझते हैं, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाए। फिर उसके बाद विभिन्न देशों के बीच व्यापार क्यों होता है, तो यहाँ पे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस हाई है इनके, ये आपको करने हैं। उसके बाद अंतर वाले क्वेश्चन है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, आगमन निगमन, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, स्टॉक चर एवं प्रवाह चर, ACP AMP, ठीक है। स्थिर लागत, परिवर्तित लागत, मुद्रास्फीति अविस्फीति, स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, आंशिक संतुलन, सामान्य संतुलन, व्यापार शेष, भुगतान शेष, संचय चर, प्रवाह चर, औसत परिवर्तित लागत एवं औसत स्थिर लागत, हस्तांतरण आय एवं वास्तविक आय, गुणक एवं त्वरण। तो इन सब में क्या क्या डिफरेंस है आपको करने हैं, ठीक है। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन करके, इनफोकस स्टडी के नाम से, इनफोकस स्टडी इग्नू, ठीक है। मेरी बायो में भी लिंक मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टा पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।